हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शोर। आज की वीडियो में हम एरे की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। एरे की इम्प्लीमेंटेशन में हम एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शोर। कैसे पेंट आज की कराते हैं, वीडियो उनको में हम एक्सेस एरे कैसे की कराते हैं, ये सब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अभी तक एरे हमने की थ्योरेटिकली देखा इम्प्लीमेंटेशन था, में आज हम एरे को इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो हम आपको सबसे पहले एरे को डिफाइन करना बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डाटा टाइप। मुझे बनाना है इंटीजर टाइप का एरे। इसका मतलब क्या होता है, हम जितने एलिमेंट्स डलवाना चाह रहे हैं, जो एलिमेंट्स डलवाना चाह रहे हैं उसका टाइप क्या होगा। मैं कोई नंबर्स डलवा रही हूँ, लाइक 4 5 6 एंड 7 8 सो ऑन। इस तरीके से नंबर्स डलवा रही हूँ, तो इसका टाइप क्या होता है, इंटीजर। ऐसे ही कोई स्ट्रिंग टाइप का बनवा रही हूँ, लाइक मैं एक टी डलवा रही हूँ, या नेम डलवा लेते हैं तनिष्का। सेकंड नेम डलवा रही हूँ मैं सिंगल। थर्ड नेम डलवा रही हूँ मैं रोहित। इस तरीके से सो ऑन। यहाँ पर नेम्स चल स्ट्रिंग होती हैं। कोई कैरेक्टर्स हो सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल, सिंगल कैरेक्टर्स डलवा सकते हैं, सी टी एंड सो ऑन। मैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू डलवा सकती हूँ, इस तरीके से सो ऑन। तो और इसका टाइप क्या होता है, ये किस टाइप के है, ये भी कैरेक्टर टाइप ही आएगा। और इसका जो टाइप होगा दैट इज फ्लोट, ये फ्लोट में आ जाएगा। तो ये इस तरीके से मुझे डाटा स्टोर कराना है। अब अभी तक हम क्या कराते आ रहे थे, सिंपल एक वेरिएबल लेते थे, इंटीजर ए 6। ओके, तो सिंपल वेरिएबल ले लिया हमने। अब मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, लाइक मैंने इंटीजर बी लिया, 7 ले लिया। मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, मैं बार बार जो है वेरिएबल्स बनाती जाऊंगी। मैं यहाँ पर भी एक साथ भी लिख सकती हूँ, बार बार इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे कैरेक्टर टाइप में चाहिए, सी एच ले लिया। एक मुझे कैरेक्टर टाइप चाहिए टी नाम से, एक कैरेक्टर टाइप चाहिए मुझे एंड वाई नाम से। इस तरीके से मल्टीपल मुझे चाहिए। तो मैं बार बार कैरेक्टर टाइप और कैरेक्टर लिखूंगी, उस वेरिएबल का नाम लिखूंगी, उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको स्टोर कराऊंगी। इसमें वैल्यू स्टोर करा दी, हर टाइम वैल्यू को स्टोर कराती रहूंगी। तो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो मुझे एक साथ ना स्टोर कराने के लिए, वेरिएबल्स को इकट्ठा कराने के लिए, कलेक्ट कराने के लिए हम एरेज का यूज करते हैं। एरेज क्या होते हैं, मैंने बताया जैसे कि कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप। तो होमोजीनियस डाटा टाइप मतलब मुझे एक डाटा टाइप, सबसे पहले यहाँ डाटा टाइप लिखेंगे जिस तरीके से अभी वेरिएबल डिफाइन करते हैं। इंटीजर लिख दिया, जो नाम लिख देना है हमें एरे का, मुझे देना ए। ए नाम से ही बनाते हैं हम एरे, ए नाम से बना दिया हमने एरे। उसके बाद मुझे लिखना है, इसमें ब्रैकेट्स लगाने हैं। यहाँ पर ये ब्रैकेट्स आपको दिख नहीं हो रहे हो, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट्स लगाने हैं। ये ब्रैकेट्स लगाने हैं। ब्रैकेट क्या बताते हैं कि ये साइज क्या होने वाला है एरे का। इसमें एक चीज और है कि आप साइज दो या ना दो, ये कोई इशू नहीं आएगा। बट कब इशू नहीं आएगा, अगर आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रहे हो, इसमें डिफाइन कर रहे हो, तब ये बाय डिफॉल्ट इसमें कितने दिया हमने यहाँ 3, तो ये ऑटोमेटिकली 3 साइज ले लेगा, तब दिक्कत नहीं आएगी। बट जब आप इसमें ये दे नहीं रहे, तब आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कितने साइज का एरे चाहिए, तब ये एरर शो करेगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं, आपको चेक भी करा देते हैं। यहाँ पर ये एरर दे रहा है कि स्टोरेज साइज जो है वो हमने यहाँ पर नहीं बताया। तो यहाँ पर हमें स्टोरेज साइज बताना होगा कि हमें कितने साइज का चाहिए, अगर आप यहाँ पर कुछ वैल्यूज नहीं इसमें इनिशियलाइज करा रहे। अभी के लिए हम इनिशियलाइज नहीं कराते, हमने यहाँ पर साइज ले लेते, 5 साइज का ले लेते एरे। मैंने एरे ले लिया 5 साइज का। अब इसमें वैल्यूज डलवानी है, यूजर से आप वैल्यूज लेके डलवा सकते हो। सेकंड थिंग, आप खुद से इनिशियलाइज करा सकते हो। और इसमें फॉर लूप चला के हम यूजर से करते हैं, सीन करा लेते हैं यूजर से वैल्यू। तो ये एरे हमने इस तरीके से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्लियर हो गया आपको एरे को डिफाइन कैसे करना है। यहाँ हमें डाटा टाइप लिखना है, यहाँ नेम लिखना है, फिर ब्रैकेट्स में उसका साइज देना है। साइज देने के बाद अब हम इसमें वैल्यूज डलवाते हैं। ये किस कौन सी वैल्यूज डलवाएंगे, इंटीजर टाइप की। तो इंटीजर टाइप की चलाएंगे, फॉर लूप चला देते हैं। क्यों फॉर लूप क्यों चला रहे हैं हम, क्योंकि हमें 5 टाइम्स डलवानी है वैल्यूज। अब बार बार हम ये लिखते रहे, सी इन करा दूं मैं ए को मैंने सीन करा दिया, तो अभी क्या करेगा, जैसे अभी तक हम वेरिएबल बनाते थे, ए वेरिएबल बनाते थे, उसको सीन कराते थे, तो यहाँ सिंगल वैल्यू लेता था, जैसे आपको याद हो, ये सिंगल वैल्यू लेता था। यहाँ पर कोई एक सिंगल वैल्यू आती थी। बट यहाँ तो अब एरे है, यहाँ तो अब एरे है, तो यहाँ पर सिंपल ऐसे तो हम लिखेंगे नहीं सीन कराने के लिए। इसको रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट में, क्या पूछता है हमसे।
यहाँ पर एरर आया है कि नो मैच फॉर ऑपरेटर, ऑपरेंड टाइप्स आर आई स्ट्रीम समथिंग एरर आ रहा है कि यहाँ पर ये जो एरे ओवरऑल एरे ये जो एरर है यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसको नहीं करा सकते क्योंकि ये एरे डिफाइंड है, ये कलेक्शन है, हम सिंपल इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसमें हमें देना पड़ेगा कि हम किसको सीन करा रहे हैं। तो इसके अंदर भी हमें इस तरीके से ब्रैकेट लगाने होंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर देना होगा कौन सा वैल्यू, कौन सा हमें वो यूजर से इनपुट कराना है, 0। अब एरे जो होते हैं लाइक मैं बताऊं आपको, एरे जो होते हैं उनकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इस तरीके से होती है, एरे के एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग। लाइक यहाँ पर एरे में मैंने अभी वैल्यूज तो दी नहीं है, मैं अपने आप से ले लेती हूँ। वैल्यू है लाइक वैल्यू 1 है, 7 है, 8 है, 4 है, 5 है एंड 7 है। ये 5 वैल्यूज है हमारे एरे में। 5 वैल्यूज मैंने एरे में कर दी हैं अपने हिसाब से। तो ये जो है वैल्यूज जो होंगी ये स्टोर होंगी इस इंडेक्स पे 0 1 2 3। ये इंडेक्स जो होते हैं वो यूज होते हैं एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो अभी हमने क्या कराया यहाँ पर, a ऑफ 3 को सी करा दिया। इट मीन्स जो थर्ड पे है, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को मैंने सी करा दिया। पहले यहाँ 0 था, मैंने फिर 3 को सी करा दिया। तो आपको दिखाने के लिए अगर मैं बीच में से भी किसी इंडेक्स को करा दूँ तो देयर इज नो इशू। पहले 0 को करा देंगे तो 0 आ जाएगी, सी आउट करा देंगे। लेट्स सी आउट ऑल दी वैल्यूज ऑफ एरेज। तो यहाँ मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है जिसमें मैं a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, a ऑफ 3, a ऑफ 4, हम जैसे कि यहाँ पर आपने देखा हम इस इंडेक्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी a ऑफ 0, इट मीन्स जो 0th पोजीशन पे एलिमेंट है, अभी मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट दे नहीं रखा, आप देखोगे सिर्फ मैंने एक एरे बनाया है और एक इनपुट लिया है सिर्फ a ऑफ 0 को, ओनली a ऑफ 0 के एलिमेंट को इनपुट लिया है। मैंने कहीं पर भी एलिमेंट्स नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ले रखा है और मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करा दिया है। अब क्या होगा इस केस में, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने a ऑफ 0 को कराया, तो ये क्या करेगा, जो 0th इंडेक्स की वैल्यू होगी उसको फेच करेगा। फर्स्ट इंडेक्स पे जो होगा वो लेगा, सेकंड इंडेक्स पे जो होगा, थर्ड पे जो होगा एंड फोर्थ पे जो होगा। इस तरीके से मैंने प्रिंट करा दिए सारे वैल्यूज को एरे की, 1 बाय 1 मैंने सारी प्रिंट करा दी। यहाँ पर हम डेलिमिट कर देते हैं, इसको मैंने अभी बताया था, डेलिमिट कर देते हैं। 0 से हमने डेलिमिट किया है, ये ब्रैकेट का मतलब। तो एरे क्या होगा, डेलिमिट हो जाएगा बाय 0। 0 का मतलब जो आगे सबसे फर्स्ट पे हमने जो एलिमेंट डाला है वो हमारा आ जाएगा 0th इंडेक्स वाला। यहाँ पर a ऑफ 0 पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारी आ जाएगी। तो अभी के लिए 0 पहले जो होगा हमने इनपुट लिया है, इस प्रोग्राम के अंदर हमने a ऑफ 0 वाली वैल्यू को इनपुट लिया है, बाकी मैंने कोई इनपुट नहीं लिया है। अगर कोई एलिमेंट हमने लिया ही नहीं है, कुछ एलिमेंट होगा ही नहीं, तो ये आंसर क्या देगा, कोई गार्बेज वैल्यू देगा। चेक करते हैं कि आंसर आना चाहिए इसका। समथिंग इशू, ओके ये लगा देते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा कर्सर है, इट मीन्स जो मैंने सीन करा था, इनपुट कराया था a ऑफ 0 की वैल्यू, मैं 0th पोजीशन पे 7 डाल दे रही हूँ। अब देखो हमने जो प्रिंट कराया, आपको याद होगी स्टेटमेंट, a ऑफ 0 पे 7 डलवाया था। देन यहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं है, ये सारी जो वैल्यूज आ रही है गार्बेज वैल्यू आ रही है, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यूज डली हुई हैं, हमने जो स्टोरेज ले रखा है एरे के लिए उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कोई गार्बेज वैल्यू है, वो यहाँ प्रिंट होके आ रही है। और ये जो 7 है स्टार्टिंग का, ये हमने अभी अभी यूजर से लिया इनपुट और वो हमने प्रिंट करा दिया 7। a ऑफ 0 हमने यूजर से लिया और a ऑफ 0 को हमने प्रिंट करा दिया, 7 आ गया आंसर, बाकी जो है गार्बेज वैल्यू। तो इस तरीके से हम यूजर से इनपुट लेके उसे हम प्रिंट भी करा सकते हैं एरे ऑफ एलिमेंट्स की। तो हम अभी तक हमने सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स का लिया था एलिमेंट, इस तरीके से हम सेकंड इंडेक्स का भी एलिमेंट ले सकते हैं।
एंड सो ऑन, जितने भी इंडेक्स हैं उसके एलिमेंट्स जो होते हैं यूजर से गेट करा सकते हैं। अब हम इसको इनिशियलाइज भी करा सकते हैं, लाइक इस तरीके से हम इनिशियलाइज भी करा सकते हैं खुद से एलिमेंट कि इंडेक्स का देखिए हमने इनिशियलाइज करा दिया एलिमेंट को, 5 एलिमेंट मैंने इनिशियलाइज करा दिया एट इंडेक्स ऑफ 2। इंडेक्स ऑफ 2 के हमने 5 एलिमेंट इंडेक्स को इनिशियलाइज करा दिया। बट इफ मैं यहाँ यूजर से दोबारा कराऊं ए ऑफ 2 को, तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपडेट हो जाएगी वैल्यू। मीन्स पहले जो यहाँ पर थी वो 5 थी, जो अब यहाँ पर यूजर जो होगा एलिमेंट डालेगा, लाइक यहाँ यूजर ने जो इनपुट डाला वो डाला 6, तब क्या होगा 5 की जगह यहाँ पर जो इंडेक्स ऑफ 2 पे, एरे के 2 इंडेक्स पे 6 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, क्योंकि वो अपडेट हो चुका है। ये होता है अपडेट। अब हम इस तरीके से अपडेट भी करा सकते हैं। यहाँ से मैं दोबारा अपडेट करा दूं ए ऑफ 2 को, मैंने लाइक यहाँ पर अब 8 डाल दिया, तो अब क्या होगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपडेट भी करा सकते हैं। अब बार बार हमें इसके लिए एलिमेंट्स को कराने के लिए, लाइक मुझे सारे एलिमेंट जो है यूजर से चाहिए, या सारे एलिमेंट्स जो है खुद से इनिशियलाइज कराने, तो वो तो यहाँ पर करा सकते हैं। लेकिन सारे एलिमेंट्स अगर यूजर से चाहिए तो हमें बार बार, अगर हमारे 100 एलिमेंट्स चाहिए तो हम 100 टाइम्स से लिखेंगे नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। तो फॉर लूप यूज करेंगे, आप फॉर लिखेंगे यहाँ इंटीजर आई इक्वल्स टू 0। 0 क्यों? क्योंकि जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। आई कब तक चलेगा, 5 टाइम्स चलेगा, क्योंकि हमें 5 एलिमेंट्स करवाने हैं और 0 to 4 तक हमारे एलिमेंट्स चलेंगे। यहाँ हम सीन करा देंगे ए ऑफ आई को। आई इंडेक्स क्यों करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा वो इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर तुम्हारा पहले आया आई इक्वल्स टू 0 आया। आई इक्वल्स टू 0 आया मीन्स ए ऑफ आई वाला जो एलिमेंट होगा वो यूजर से हम गेट कराएंगे, कि हम बोलेंगे ए ऑफ 0 वाला जो है एलिमेंट वो यूजर से आए। फिर आई ऑफ 1 आया, जब नेक्स्ट आइट्रेशन हुई तो आई 1 आया, ए ऑफ आई 1 हो जाएगा। इस तरीके से सो ऑन यूजर जो होगा गेट, यूजर से हम इनपुट जो होगा गेट कराते रहेंगे, एलिमेंट को गेट कराते रहेंगे। तो इस तरीके से हम यूजर से इनपुट गेट करा सकते हैं। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि सी आउट एंटर एलिमेंट एट इंडेक्स, यहाँ पर आई लिख देंगे जिससे कि हमें पता चलता रहे कौन सा इंडेक्स है, आई। यहाँ पर ये लिख देते हैं। और इस तरीके से अगर यूजर ने ये करा दिया, यहाँ पर इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ से प्रिंट भी करा देंगे। सेम सेम लूप लिखेंगे और यहाँ पर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देंगे सी आउट ए ऑफ आई। यहाँ पर अब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे प्रिंट होके आ जाएंगे। अब इसको रन करके देखते हैं क्या आता है आंसर। यहाँ पर आया एंटर एलिमेंट एट इंडेक्स 0, तो हमने डाला 4 डाल दिया, फर्स्ट पे हमने 5 डाल दिया, 2 डाल देते हैं, यहाँ 7 डाल देते हैं, 8 डाल देते हैं, 5 एलिमेंट्स हो गए। और यहाँ पर हमारे 5 एलिमेंट जो है प्रिंट होके आ गए। अगर हम बीच में स्पेस देंगे तो बीच में स्पेस आ जाएगा, वो तो हम जब प्रिंट कराते हैं। बट आप यहाँ समझ गए होगा किस तरीके से हमें एरे के एलिमेंट्स लेने हैं, एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट कराने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि एरे को डिफाइन कैसे करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और ये एरे के एलिमेंट्स को कैसे गेट कराते हैं, उसको कैसे प्रिंट कराते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एरेज के कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।